हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। वेलकम करता हूं आपका दिल से। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक है। ये आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको बेहतर से बेहतरीन कर देगा। और ये जो टॉपिक अगर ये आपने ढंग से समझ लिया और इसको अपनी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर अगर आपने इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, ठीक है, तो ये आपकी ट्रेडिंग की दिशा और दशा दोनों क्या कर देगा, बदल देगा। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन साइजिंग की। व्हाट इज पोजीशन साइजिंग, क्या है ना। पोजीशन साइजिंग का मतलब ही क्या है ये समझो आप। भाई, आप मार्केट में आए और मार्केट में आके आप एक सेटअप ढूंढते हैं। सेटअप के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। सारी चीजें सही है, आपका सेटअप सही है, आपकी प्रैक्टिस सही है, उसका रिस्क रिवॉर्ड सही है, बैक टेस्ट आपने किया है अपने सेटअप को, है ना, और बैक टेस्ट करके आपने पाया कि अच्छे रिजल्ट्स हैं। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि आपका सेटअप सही है, दैट मीन्स कि आप एंट्री बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन एंट्री आप बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको आप हासिल नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है उसकी साइजिंग है। पोजीशन साइजिंग का मतलब मेरा है सीधा सीधा क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी से मेरा मतलब है। और इसका बहुत ही मेजर रोल है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आप कोई अगर ट्रेड लेते हैं, आपने कोई ट्रेड लिया, एक तो आप 10 क्वांटिटी को बाई करते हैं, एक आप 50 क्वांटिटी बाई करते हैं, एक आप 100 क्वांटिटी बाई करते हैं, और एक आप 1000 क्वांटिटी बाई करते हैं। अब पोजीशन साइजिंग का क्या फर्क पड़ता है, आप थोड़ा ध्यान से समझो। यदि आप 10 क्वांटिटी बाई करते हैं और अगर आप 50 पॉइंट का सपोज करो कि आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरा 50 पॉइंट मेरा एसएल है। अब कितना भी अच्छा सेटअप क्यों नहीं हो, आपका सेटअप कितना भी अच्छा नहीं हो, सॉरी, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं है ना। एक्यूरेसी 100% तो नहीं हो सकती। आपका सेटअप 60%, 70% तक मैं मानता हूं। अगर आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अगर आपने प्रैक्टिस की है, कमांड की है, बैक टेस्टिंग पे थोड़ा पसीना बहाया है, तब आप एक ऐसा सेटअप आप 2 साल 3 साल की मेहनत जब आप मार्केट में करेंगे ना, तब आपको एक ऐसा सेटअप मार्केट में नजर आएगा जिसकी एक्यूरेसी 60 से 70% होगी। लेकिन यदि आपको सेटअप मिल भी गया, तो आप मुझे बताइए, अगर 50 रुपए का अगर एसएल है या 50 पॉइंट का एसएल है, आप इसको पॉइंट से समझो। तो अगर 10 की क्वांटिटी, अगर आपकी क्वांटिटी 10 रुपी 10 की क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी लेते हैं, तो 50 पॉइंट पे आपको, अगर मान लीजिए ट्रेड नेगेटिव चला गया, क्योंकि प्रॉब्लम तो नेगेटिव में ही है ना। अगर ट्रेड नेगेटिव चला गया तो आपको यहां 500 रुपीज का लॉस, आप रेडी हैं। लेकिन यदि 50, ये क्वांटिटी अगर 50 की है, ठीक है, ये क्वांटिटी अगर क्या है, 50 की है, और अगर हम बात करें 50 पॉइंट की, तो हमारा जो लॉस होगा वो लॉस कितना होगा। अगर लॉस होता है, अपन जो है रेयर क्वांट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और यदि यदि क्वांटिटी अगर 100 होगी, तो फिर हमारा लॉस कितना होगा भाई, हमारा लॉस होगा कितना, 10,000 का। और यदि क्वांटिटी 1000 ले ली हमने, 1000, ठीक है ना, एक साथ ही करोड़पति बनना है। सॉरी, ये 50 पॉइंट करना था, मैंने यहाँ 100 पॉइंट कर दिया है, मैं एक बार हटा रहा हूं इसको। चीजों को समझो आप, कि चीजें मार्केट में कैसे बनती है, एक ट्रेडर कैसे बनता है भाई। ट्रेडर बनता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन होगा तो आप ट्रेडर बनेंगे, अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो कितना होगा हमारा लॉस, कितना हुआ यहाँ, 5000।
और अगर 1000 क्वांटिटी है, 50 पॉइंट का एसएल है, और अगर एसएल जाता है तो हमारा लॉस कितना हुआ? हम क्या गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। 50,000 रुपीज। अब मेरी बात समझो आप, अगर 10 क्वांटिटी हम लेते हैं तो हम 50 पॉइंट तक अगर हम एसएल में रुकते हैं तो हमें 500 रुपए का नुकसान होगा। करेक्ट है? एक ट्रेडर ऐसा है मार्केट में जिसके लिए ये 50,000 है, ये 50,000 उसकी कुल पूंजी है ना, कुल पूंजी उसका ये 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ये ठीक इस तरीके से हुआ कि 100 रुपए में से 1 रुपए का नुकसान हो गया। और एक ट्रेडर ऐसा है जिसका पूरा, उसके पास पूंजी ही मार्केट में काम करने के लिए पूरी जो कैपिटल है उसके पास, वो टोटल कैपिटल ही कितना है? 50,000 है। अब मुझे ये बताओ कि एक ट्रेडर जिसके पास पूरा कैपिटल 50,000 रुपए है, और यदि वो आता है मार्केट में और अगर वो 1000 क्वांटिटी अगर वो ले लेता है, तो क्या वो मार्केट में टिक पाएगा? क्या वो मार्केट में? क्योंकि 50 पॉइंट के अंदर तो, अगर 50 पॉइंट मार्केट अगर नीचे आ गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 50 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया तो उसका तो पूरा का पूरा कैपिटल क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लीन साफ हो जाएगा, वो तो मार्केट से बाहर हो गया भाई। इस आदमी का क्या बिगड़ा मुझे बताओ, जिसने सिर्फ अपने कैपिटल का जो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग 1000 क्वांटिटी नहीं लेते हैं, 1000 क्वांटिटी भी मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन वो उनका पूरा पैसा नहीं होता, वो उनके पूरे पैसे का कितना होता है? 1% होता है भाई। उनके पास पैसा ही इतना है, फिर भी वो उतना ट्रेड नहीं कर रहे, उसका 1% ट्रेड कर रहे हैं, वो अपने पूरी कैपिटल का 1% ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी उनके पास लगाने के लिए मार्केट में 99% पैसा क्या है? सेफ है, यानी वो मार्केट में बने हुए हैं, मार्केट में वो सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी के पास पूरी पूंजी ही 50,000 रुपए है, और वो फर्स्ट डे ही आकर के ट्रेड में एक ही दिन में अंबानी बनना है कि भैया 1000 क्वांटिटी लो, 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला गया तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यहां से मार्केट में अगर 10 रुपए का गिरावट आ गया ना, यहां से 10 रुपए का गिरावट आ गया और 10,000 रुपए का लॉस होगा, वो देख नहीं पाएगा 10,000 का लॉस, क्योंकि उसके पास पूरा पैसा ही 50,000 है। 10,000 का होगा वो हिल जाएगा, 20,000 का होगा पसीने आ जाएंगे, 30,000 का होगा माइंड काम करना बंद कर देगा, 40,000 होगा माइंड आपको ये सिग्नल देना शुरू कर देगा कि अब इतने गए तो कोई बात नहीं है यार, ये और ले जा, ठीक है। और पूरा 50,000 का होगा, मार्केट से आउट हो जाओगे। अब दोबारा पैसा लेके आओगे, क्योंकि 50,000 गया, 50,000 को लेने के लिए फिर 50,000 लगाओगे और वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। कारण कारण यह है कि हमने हमारी औकात से ऊपर वजन ले लिया। हमारी औकात है 20 किलो का वेट लेने की, और हमने 50 किलो का वेट ले लिया, ठीक है, तो हमारा तो दब के मरना तय है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं पोजीशन साइजिंग की, है ना। पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का मार्केट में एक तरीका है, और वो तरीका क्या है मैं समझा रहा हूं आपको, अच्छे से समझो। देखो, जिनके पास ट्रेडर दो तरीके के हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में ट्रेडर जो है वो दो तरीके के हैं, और मार्केट उन्हें सबक सिखा देता है। देखो कैसे सिखा देता है, मार्केट आपसे करवाएगा तो वही जो उसको करवाना है, और यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। अब उस प्रोसेस को समझो आप, और यदि आप उसको इग्नोर करोगे तो मार्केट आपको इस हालत में ले आएगा कि वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। कैसे? फर्स्ट रूल है पोजीशन साइजिंग का कि अपनी जो स्टार्टिंग आपको करनी है, चाहे कितना ही अच्छा आपके पास सेट हो, आपकी जो स्टार्टिंग आपको करनी है, यदि आप इंडेक्स में काम करते हैं, यदि आपने इंडेक्स में काम सीखा है, तो आपको
एक लोड से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक लोड से आपको स्टार्टिंग एक लोड से करनी है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो कम से कम 5 शेयर से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। 5 शेयर ले लो, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, अपनी स्ट्रेटजी को अपना पैसा लगा के प्रैक्टिस करो विथ डिसिप्लिन के साथ में। जहां एसएल है वहां एसएल काटना है, जहां टारगेट है वहां टारगेट लेना है। क्या फर्क पड़ेगा बताओ, आप आराम से रुकोगे। अगर एक लोट आप 10 क्वांटिटी का लेते हो, 50 पॉइंट का एसएल लिया है, तो 500 रुपए आप, अगर 500 रुपए आपके चले भी गए तो आपके पास कैपिटल कितना है बताओ, कैपिटल कितना आपके पास? 50,000 है। अब 50,000 कैपिटल, 50,000 में से अगर 500 चला गए तो आप इसको, डिसिप्लिन क्या है कि भैया ट्रेड से बाहर हो जाओ, दूसरा ट्रेड देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है। अब दूसरे दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन आपने फिर 10 का लोट लिया और वही आपने टारगेट 100 पॉइंट का रखा आपने। मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए मिनिमम। तो अगर 10 क्वांटिटी लेते हैं और अगर 100 का अगर हमें दूसरे दिन टारगेट मिलता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से जब हम कंटिन्यू कंटिन्यू 10 लोट, एक लोट या 10 की क्वांटिटी, 10 की क्वांटिटी या 15 की क्वांटिटी, इस तरीके से जब हम काम करते हैं, 1 लोट से काम करते हैं, तो इससे हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस और हमारे जो सेटअप है उस पे हमारे को, हमारा आता है भरोसा। हमारे को हमारे सेटअप पे क्या होता है, भरोसा होता है। मार्केट में एक ही चीज है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और वो चीज है सिर्फ और सिर्फ आपका सेटअप, सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेडिंग स्टाइल और सिर्फ आपने जो ट्रेडिंग के लिए आपके जो डिसिप्लिन बनाया, आपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाए आपने, बस उसी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। अब मेरी बात समझो, मैंने कहा स्टार्टिंग आपको मिनिमम से करनी है, जितना मिनिमम है उससे आपको स्टार्टिंग करनी है। सर अब दूसरी चीज कि सर मिनिमम से शुरुआत करी लेकिन फिर हम इंक्रीज कैसे करें, इंक्रीज करने का तरीका क्या है? ठीक है, इंक्रीज करने का तरीका यह है कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल, आपका जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल का आपको जो है 5% जो है, मैं बहुत ज्यादा 5% बोल रहा हूं, ठीक है, तो 1 से लेके 5% जो है आप ले सकते हो, रिस्क जो है ट्रेड के ऊपर रिस्क ले सकते हो। ठीक है। अब अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपका कैपिटल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर 50,000 का कैपिटल था और वो ये कैपिटल बढ़ करके हो गया कितना, 1 लाख रुपए हो गया। 50,000 का कैपिटल बढ़ के 1 लाख हो गया, यानी हमारा कैपिटल डबल हो गया यहाँ पे। तब हम जो है इसके एवरेज के हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। भाई हमारे पास 50,000 रुपए थे, तब सपोज करो हम इसका 10%, अगर 50,000 का 10% या 5% के हिसाब से अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो 5% में तो कोई लोट आएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर इसका मिनिमम लोट अगर अपन एक लेते हैं, 10% का मतलब हो गया कि अगर हम रिस्क की बात करते हैं, एक मिनट, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो पढ़ना थोड़ा सा अलग स्किल हो जाती है, मेरा समझना अलग बात है और मैं जब आपको समझाता हूं तो फिर थोड़ा सा वो अलग होता है। इंक्रीज कैसे करना है, देखो जब आपका 50,000 कैपिटल था तब आप इसका 1%, 50,000 का 1% कितना हुआ, लगभग 500 रुपए हो गया। तो आप 500 रुपीज क्या ले रहे थे, रिस्क ले रहे थे। अब आप अपनी पोजीशन साइजिंग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया और अब कैपिटल इंक्रीज होकर के और आपका सेटअप तो वही है, तो अब आपका 1 लाख रुपीज हो गया, तो फिर आपको अपनी पोजीशन क्या करनी है, बढ़ानी है। अब आप क्या कर सकते हैं, पहले आप 10 क्वांटिटी ले रहे थे, अब यहां आपकी देखो पोजीशन साइजिंग क्या हो गई, अपने आप बढ़ेगी क्योंकि यहां पर आपके पास कैपिटल डबल हो गया। तो इसके एवरेज में ही आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को बढ़ाना है। अब आप एक लोट की जगह क्या ले सकते हो, 2 लोट ले सकते हो। और अब आपका 2 लोट पे रिस्क कितना हो जाएगा, अब आपका 1000 रुपीज का क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा।
और इसके एवरेज में आपका प्रॉफिट पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप 500 का रिस्क ले रहे थे तो मिनिमम 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अब 1000 रुपए का रिस्क लोगे तो मिनिमम 2000 का प्रॉफिट क्या करोगे, बुक करोगे। इस तरीके से जब तक आपका कैपिटल ये नहीं बढ़ रहा है तब तक आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ाना ये आपके कैपिटल को क्या कर देगा, साफ कर देगा। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ रहा है उसी के एवरेज में आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है। ठीक है, तो जब शुरू करें तो मिनिमम से शुरू करें और कोशिश करें कि आपका कैपिटल जो है वो क्या हो, डबल हो। जब वो कैपिटल आपका डबल हो जाए तब आप अपनी जो उस एक लोट है उसको क्या करें, दो लोट में। और आप ये मत समझो कि एक लोट में प्रॉफिट नहीं होता है। यदि आपका डायरेक्शन सही है, यदि आपका डायरेक्शन सही है, आपने एक लोट लिया 10 का, अगर मान लीजिए मार्केट वहां से 100 पॉइंट अगर मार्केट चला गया, 100 पॉइंट अगर आप बुक करते हैं तो आप 1000 रुपीज बुक करते हैं 100 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यदि आपका 150 पॉइंट अगर मार्केट जाता है, ठीक है, तो कितना बुक करते हैं आप, 1500 रुपए आप बुक करते हैं। ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैसे बुक करें, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट हम तब बुक करेंगे जब हमारी पोजीशन साइजिंग क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर हमारा कैपिटल है 50,000 और हमने पूरा का पूरा कैपिटल जो है एक ही ट्रेड में क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, और हमने जो है सपोज करो 1000 क्वांटिटी ले लिए और 50 के भाव से, और अगर वो क्वांटिटी 50 रुपए की अगर वो जीरो हो जाती, अगर ऑप्शन कर रहे हो अगर वो जीरो हो गया तो आपका वैसे खेल खत्म। यदि स्टॉक कर रहे हो और अगर वो 30 रुपए पे आ गया उसका भाव, तो आपका वैसे क्या हो जाएगा, कैपिटल, खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग हमारे को क्या करनी है, धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है। ये वो कमी है एक सफल ट्रेडर में भी, ये एक कमी है, मैं आपको बता देता हूं, जो उसे असफलता की तरफ धकेलती है। तो यदि आपका सेटअप कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, ठीक है, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आपको? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इस चीज का, अदरवाइज तो मार्केट क्या करेगा आपके साथ में। आप 1 लाख लेके आओगे क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए है, एक ही दिन में आपको करोड़पति बनना है, आप 1000 क्वांटिटी लोगे, ठीक है, और मार्केट आपको जो है ना ऐसा झटका देगा कि एक ही ट्रेड में मार्केट 50 पॉइंट अगर नीचे आएगा ना, एक ही ट्रेड में 50,000 लॉस आपको क्या करेगा, और आप बुक करोगे क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में मार्केट ला देगा आपको कि आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। और फिर उस 50,000 का जो लॉस हुआ है ना उसको वापस रिकवर करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, रिकवर करने के लिए फिर आप एक 50,000 का लॉस बुक करोगे, और ऐसे करके पूरा 1 लाख आपके पास में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा देखते देखते खत्म हो जाएगा। ठीक है, पैसा नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, तब आपके पास में इतने ही पैसे बचेंगे कि आप कितना लोट बाय कर पाओगे, कितना बाय कर पाओगे, एक ही लोट बाय कर पाओगे। यानी कि आपकी स्टार्टिंग दरअसल यहीं से होनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलत स्टार्टिंग करी। आप रिलेट करोगे यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत से लोगों ने गलत गलत अपना जो स्टार्टिंग है उनका गलत हो गया। उन्होंने बहुत हाई क्वांटिटी पे बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी एनालिसिस के, लोगों की बातें सुन करके, कोई टिप्स वगैरह लेकर के उन्होंने अपना मनी जो है वो मार्केट में लगा दिया और वो मार्केट में साफ हो गया। आज उनकी हालत है कि वो एक लोट ही बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि दरअसल मैंने क्या बोला, या तो आप मार्केट में जब आते हो तो आपकी शुरुआत भगवान की दया से यहां हो। अच्छी शुरुआत यह है, गुड स्टार्टिंग यह है कि आप एक लोट से शुरुआत करें, और जैसे जैसे आपका कैपिटल डबल होता जाता है वैसे वैसे अपने लोट साइज को क्या करते जाए, आप बढ़ाते जाए। इससे आप में क्या होगा, इससे आप में उन लोड्स को हैंडल करने की क्या आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। जब आप 500 रुपीज का एसएल आप लोगे, जब आप 500 का एसएल 50 पॉइंट पे आप डिसिप्लिन के साथ में बुक करोगे, क्योंकि 500 का एसएल अगर 10 की क्वांटिटी होगी तो 500 रुपए का एसएल है, तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, आपका हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और आप ट्रेड को देख पाओगे। समझ में आ रही है? यदि आप
अगर आपने मार्केट में ट्रेड डाल दिया है और यदि आप उस ट्रेड को देख पाते हो, उसको एग्जीक्यूशन उसका देख पाते हो, है ना, उसका प्लस और माइनस देख पाते हो, तभी तो आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करोगे। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि मार्केट में जैसे ही उनकी एंट्री होती है, वो देख ही नहीं पाते, स्क्रीन को ही नहीं देख पाते, वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या सोचा था, सब भूल जाते हैं, सारी प्लानिंग माइंड से बिल्कुल स्वाइप हो जाती है। और जिसी का परिणाम होता है कि वो ट्रेड के अंदर रुक नहीं पाते हैं, ट्रेड को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक दिन में आपके अंदर ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होगी भाई, वरना एक ही दिन में लोग ट्रेडर बन जाते हैं। असली ट्रेडिंग यही है, वरना तो ट्रेडिंग तो बहुत इजी है यार, दो ही बटन होते हैं, एक तो बाय का होता है और एक सेल का होता है। क्वांटिटी डालो, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, और बाय करना है तो बाय क्लिक कर दो, सेल करना है तो सेल क्लिक कर दो, दोनों करने हैं तो दोनों पे क्लिक कर दो। ट्रेडिंग इज वेरी इजी। फिर ऐसा क्या रीजन है यार कि 90% लोग ट्रेडिंग में फिर भी क्या नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, रियल जो ट्रेडिंग है, मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, रियल ट्रेडिंग एंट्री से पहले नहीं है। रियल ट्रेडिंग का जो गेम है ना, वो एंट्री के बाद है। आप मार्केट में एंट्री करने के बाद आपका डिसिप्लिन क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका व्यू क्या है, मार्केट में आपने एंट्री कर ली उसके बाद आपका बिहेवियर क्या है, वो आपका डिसिप्लिन तय करता है। मार्केट से पहले आप हजारों चीजें सोच रहे हो, एंट्री से पहले आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो, उनका कोई नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने मार्केट में एंट्री कर ली, तो अब आपका डिसिप्लिन क्या है? आपका डिसिप्लिन है या तो एसएल या टारगेट, दो ही चीज। अगर आपकी एंट्री हो गई तो या तो आपका एसएल जाना चाहिए और या फिर आपका टारगेट आना चाहिए। टारगेट उतना ही आना चाहिए जितना आपने रिस्क रिवॉर्ड सेट किया है, तब बनता है एक ट्रेडर। जब इस आग में से निकलता है, जब इस एक्सपीरियंस में से एक ट्रेडर निकलता है, जब इस प्रैक्टिस में से एक ट्रेडर निकलता है, तब एक सफल ट्रेडर जो है उसका निर्माण होता है भैया। तब एक होल्डिंग की पोजीशन, तब एक होल्ड करने की ताकत आती है ट्रेड को। वरना तो क्या है ना, मार्केट पूरा होने के बाद में समझ में आती है, अरे यार अगर यहां बाय करते तो मार्केट आज कम से कम 1000 पॉइंट दिए था। अरे भाई मार्केट ने तो 1000 पॉइंट दिए थे, लेकिन आपने कितने लिए? आप तो 20 पॉइंट पे निकल के भाग गए, कोई 50 पे निकल के भाग गया, कोई 100 पे निकल के भाग गया, है ना। तो जब एसएल ले रहे थे तब तो 200-200 पॉइंट का ले रहे थे, लेकिन जब मार्केट 1000 पॉइंट दे रहा था तब हम क्या कर रहे थे? 50-50 पॉइंट लेके भाग रहे थे। क्योंकि हमारे अंदर जो है ट्रेड लेने के बाद होल्ड करने की क्या नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और फिर होल्ड भी क्या करें, किस ट्रेड को होल्ड करें और किसको होल्ड ना करें, ये सारी चीजें आती है एक्सपीरियंस से आएगी आपको, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये चीजें एक्सपीरियंस से आएगी। मैंने मेरे पिछले 20 वीडियोस के अंदर जो मैंने बनाए हैं, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को दी है। अगर आप उन वीडियोज को ढंग से देखोगे और उनको जोड़ोगे, एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, इन सारे वीडियोज को एक दूसरे से आप जब कनेक्ट करोगे, तो आपको वो सेटअप मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं। मैं आपको अलग चीज नहीं पढ़ा रहा, जिन चीजों के ऊपर मैं भरोसा करता हूं मार्केट में और जिन चीजों के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूं, वही चीजें मैं आपको देता हूं। तो भैया पोजीशन साइजिंग आपको कैसे बढ़ानी है ये मैंने बताया, और इसी से आप में होल्ड की एक बात आती है। मुझे कहानी याद आती है, इस चीज से मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति जो है एक मेले में जाता है, मेले में जाता है, पशु मेले के अंदर जाता है, पशु मेले में, है ना। तो वहां वो देखता है कि यार एक जो करतब दिखाने वाला है, वो क्या कर रहा है, वो एक घोड़े को जो है उठा ले रहा है, वो उसको एक घोड़े को उठा रहा है यार, वो ऐसे दोनों हाथों में पकड़ कर ऐसे घोड़े को उठा लिया उसने। अब ये चीज जब वो देख रहा है तो आश्चर्य से भर गया, यार ये कैसे हो सकता है यार, एक आदमी साला पूरा घोड़े को उठा रहा है, इतना वजन उसके अंदर, ये कैसे हो सकता है? तो
उसके एक जिज्ञासा जाग गई उसके दिमाग में कि यार ये कैसे हुआ। तो जब उसका कर्तव्य पूरा हो गया तो उसके पास वो गया और जाके बोलता है कि भाई ये क्या हुआ यार, ये कैसे कर सकते हो तुम, अपने शरीर से कितने बड़े घोड़े को तुम उठा रहे हो। तो बोले भैया प्रैक्टिस। जब ये छोटा बच्चा था ना, मैं इसको तब से उठा रहा हूं, जब ये छोटा बच्चा था मैं तब से इसको उठा रहा हूं, और रोज उठाता हूं इसको 10 बार 15 बार 20 बार रोज उठा रहा हूं। जब ये छोटा बच्चा था तब से मैं उसको उठा रहा हूं, तब से मैं इसको उठा रहा हूं, तब से उठा रहा हूं। और वो तब से लेकर के आज तक की जो प्रैक्टिस है ना, वो कंटिन्यू जो प्रैक्टिस है, उसने मुझे क्या बनाया, इतना केपेबल बनाया कि मैं आज इसको क्या है उठा लेता हूं। मुझे लगता नहीं है कि ये मैं घोड़े को उठा रहा हूं। तो मैं वही चीज कर रहा हूं, प्रैक्टिस ही आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनाएगी भैया, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो जब आप एक लोट से ट्रेड करेंगे, कम से कम एक लोट के ऊपर अब आप 50 दिन ट्रेड करेंगे, और उस पे एनालिसिस करेंगे कि जब आप एक लोट पे 50 दिन ट्रेड करते हैं तो कितना दिन प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉस हुआ, और आफ्टर ऑल हम प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में। अगर प्रॉफिटेबल हैं तो हम लोट साइज बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे, अगर लॉस में है तो भैया लोट बढ़ाने की जरूरत कहां है, अपने सेटअप को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपका सेटअप ही सही नहीं है। अब सेटअप सही नहीं है तो एक लोट ले लो, 50 लोट ले लो, आप नुकसान में रहोगे हमेशा। अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो आप एक लोट पे एंट्री करो चाहे 1000 लोट पे एंट्री करो, आप तो हमेशा नुकसान में रहने वाले हो ना। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप अपना लोट साइज बढ़ाएंगे। अब आप 2 लोट लेंगे और फिर इसे जो है कम से कम 50 दिन आप इसको टेस्ट करो, फिर देखो कि आप इसमें प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में है। अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल हैं इसका मतलब ये आपको सूट कर रहा है, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल सही है, आपका होल्डिंग पोटेंशियल बिल्कुल सही है, इंप्रूव हो रहा है। और जब आप फिर इसका आपका जो है जब देखते हैं कि प्रॉफिटेबल है, आपका कैपिटल बढ़ा है, ग्रो हुआ है, देन आप इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। या तो आप 3 लोट ले सकते हैं या फिर आप 4 लोट ले सकते हैं। उसका रिस्क रिवॉर्ड भी उसी तरीके से रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड चेंज नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड अगर यहाँ 1/2 है तो आप यहाँ 1/2 को भी मैक्सिमाइज करने की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 1/2 को मैं 1/3 कैसे कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट बुक कैसे कर सकता हूं। यह टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी, है ना। मिनिमम तो 1/2 है ही, इससे तो नीचे हम लोग चाहेंगे ही नहीं, इससे नीचे तो हमारा सेटअप हमें परमिशन ही नहीं देता है। बट 1/3 करने की कोशिश करें। तो डे टू डे हमें रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाना है, और डे टू डे जैसे जैसे हम प्रॉफिटेबल होती जाएंगे हम अपना लोट साइज वैसे बढ़ाते जाएंगे, ना कि हमारा लॉस कवर करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, अपना लोट साइज बढ़ाएंगे। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जब उनको लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना लोट का साइज बढ़ा देते हैं और फिर वो दोबारा लॉस करते हैं। जबकि रियल ट्रेडर क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को वो बढ़ाता है, और उन प्रॉफिट्स जब उनका बढ़ता है तो कैपिटल तो उसका सेफ है। अब वो ट्रेड जो कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, अपने प्रॉफिट के ऊपर कर रहा है, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता चला जाता है। इसलिए वो हमेशा पूरा का पूरा कैपिटल दाव पे नहीं लगाता, इसलिए वो पूरा का पूरा पैसा दाव पे नहीं लगाता। तो ये भैया कहानी थी, ये चीज थी जो मेरे को आपको समझाना है। यदि आप वास्तव में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपकी पोजीशन साइजिंग है ये आप क्यों बढ़ा रहे हैं, लॉस को रिकवर करने के लिए बढ़ा रहे हैं, या फिर आप जो है पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका जो कैपिटल साइज है, कैपिटल का जो साइज है वो ऑलरेडी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिटेबल हुआ है। यदि आपका लास्ट मंथ अगर आपका प्रॉफिटेबल है इसका मतलब आपका कैपिटल बढ़ा है, तो आप ठीक है, आप अपना थोड़ा लोट साइज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। कम से कम 50, एक लोट के ऊपर 50 ट्रेड होने के बाद हम सोचें कि अगला लोट हमें कब बढ़ाना है। और यदि हम लॉस रिकवर करने के लिए जा रहे हैं, हमें 10,000 का लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए हमने क्या करा, पहले 100 क्वांटिटी ली थी, अब हमने 300 क्वांटिटी ले ली, याद रखना 10,000 का लॉस और होने वाला है। तो यदि हम लॉस रिकवर करने के लिए हमारा पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे हैं, दैट इज नेगेटिव। यदि हमारा कैपिटल बढ़ा है, अगर हम प्रॉफिटेबल हुए हैं
अगर हम प्रॉफिट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस कैपिटल को उस साइज को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो हीरो जीरो करते हैं, एक ही दिन में जो है हीरो जीरो करके और अमीर बन जाना है। लेकिन यहां भी पोजीशन साइजिंग का रोल है भाई। आपने 5 रुपए का कोई ट्रेड लिया, हाँ ठीक है, ये 10 रुपए जा सकता है, जा सकता है, 100 रुपए भी जा सकता है, लेकिन ये भी तो है कि ये जीरो भी हो सकता है। अब अगर आपने 5,000 रुपए में पूरे 50,000 लगा दिया, आपने 10,000 क्वांटिटी बाय कर ली, और अगर ये जीरो हो गया तो आपका तो कैपिटल साफ हो गया, आपके पास तो आगे काम करने के लिए पैसा नहीं है। चूंकि आपको एक साथ ही क्या करना था, कैपिटल को डबल करना था, इसलिए आपने पूरा पैसा लगा दिया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी ट्रेडिंग की हिस्ट्री बदल देगा। अगर आपने इसको, इस टॉपिक को अगर ढंग से समझ लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं दो ही बात कहना चाह रहा हूं, लॉस रिकवर करने के लिए कभी भी पोजीशन साइज को मत बढ़ाओ। कैपिटल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, उसी कंडीशन में यदि आपका लास्ट मंथ प्रॉफिटेबल है तो इस महीने में आप जो है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कि कितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग, उसके परसेंटेज के हिसाब से, मैंने क्या कहा कि 50,000 रुपए है तो आप 500 रुपए का रिस्क ले सकते हो। अब इसके हिसाब से देख लो, अगर आपका कैपिटल अगर 1 लाख हो गया है तो आप 1,000 रुपए का एक ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो। अगर आपका कैपिटल 2,000 हो गया है तो 2 लाख रुपए हो गया है तो आप 2,000 का रिस्क ले सकते हो। इस तरीके से आप अपने आप को क्या करते रहो, इंप्रूव करते रहो, और फिर आप देखो कि धीरे धीरे आएगा रिजल्ट। लेकिन जिस दिन रिजल्ट बनने लगेगा ना, उस दिन मजा आ जाएगा आपको। उस दिन आपको पता चलेगा कि यार पैसा तो 50 क्वांटिटी से भी बढ़ता है। अगर 50 क्वांटिटी अगर आप लेते हैं और मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव कर जाता है और अगर आप बुक करते हैं 100 पॉइंट, तो आप 5,000 रुपए, भाई साहब 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट बनता है। और 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200, 250 पॉइंट तो इंडेक्स के अंदर नॉर्मल बात है। अगर आप ट्रेड अगर सही जगह पे, अगर आप एंट्री सही जगह लेते हैं तो पैसा तो लो क्वांटिटी में भी बन जाता है। और नहीं बनेगा तो भैया आप हाई लोगे, उसमें भी नहीं बनेगा, क्या करोगे आप मुझे बताओ। 1,000 क्वांटिटी लोगे, 5 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, वो 5 पॉइंट भी नहीं जाएगा, उससे पहले तो आप एग्जिट हो जाओगे। और अगर वो लॉस में चला गया, 1,000 क्वांटिटी लियो, 10 पॉइंट लॉस में चला गया, आप 10,000 रुपए लेकर के आपके फ्यूज उड़ जाएंगे सारे के सारे। तो विचार आपको करना है। मेरा काम था कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं। ये सारी चीजें हमने भी मार्केट में एक्सपीरियंस से ही सीखी है। लेकिन बात वही है कि हमें तो कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। सारी चीजें खुद ने मार्केट में आकर के पैसा लगाया, पैसा लगा लगा के देखा और समझा चीजों को कि यार नहीं, ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। और तब जाके हमारी अक्कल आई, और वही चीज, वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अच्छा अच्छा लगता है आपको ये लर्निंग, अगर आपको लगती है कि यूजफुल है मेरे लिए, तो आप जरूर चैनल को प्रमोट करें, चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करें, लोगों तक मदद जाए, लोगों तक हेल्प जाए। बस मकसद यही है। बाकी तो क्या है, जिंदगी तो चलती रहती है ऐसे ही। खुश रहो, मस्त रहो, और इसी के साथ में मेरी तरफ से आपको प्यारी सी गुड नाइट, बाय।